हेलो बच्चों, आप सभी का अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 8वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आज आपके लिए यह आपका पहला कार्यपत्रक है और इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक वेन आरेख दिया हुआ है। इस प्रकार की ये जो आकृति है जिसमें बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे गोले होते हैं और जब ये एक के अंदर एक होते हैं, इस तरह की जो हमारी आकृति होती है हम इसको वेन आरेख कहते हैं। अगर हम इनमें देखें, ध्यान से देखें तो सबसे बीच में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं से हमारी संख्याएं स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी वस्तु को, जब हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जब भी हम उन्हें गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से गिनती शुरू करते हैं? बिल्कुल 1 2 3 4 ऐसे ही गिनते हैं ना। तो ये हमारे एकदम से नेचुरल सा होता है कि जैसे ही हमें गिनना स्टार्ट करना है तो हम 1 2 3 4 ऐसे से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और अनंत तक ये चलती रहती है। उसके बाद अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में, हमने क्या बोला कि ये 1 से शुरू होती है, अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में 0 को भी मिला लेते हैं तो ये संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? फिर 0 से शुरू होंगी, यानी कि 0 1 2 3 4। तब ये संख्याएं हमारे पास पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याओं में हमने 0 जोड़ दिया तो वो कहाँ से शुरू हो गई है? मतलब कि वो पूर्ण संख्याओं में आ गई है। अब पूर्ण संख्याओं में हम देख रहे हैं कि ये 0 से शुरू हो रही हैं और 1 2 3 4, यानी कि 0 तो यहाँ पे है और ये 1 2 3 4 ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम इनमें यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं, जैसे कि ये देखिए -3 -2 -1, यानी कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कहलाएंगे पूर्णांक। तो अब हम देखो, पूर्ण संख्याओं के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? पूर्णांक। पूर्णांक कब आया? जब हमने पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं में देखो बच्चों, यहाँ पे जो पूर्णांक है, ठीक है, और पूर्णांक के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी दो पूर्णांक है p और q, तो हम उन्हें अगर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में, जब वो अंश और हर के रूप में, यानी कि अंश आपके पास ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और बटे के नीचे में आपके पास क्या होता है? हर होता है। लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पे कि q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी कि जो भी आप यहाँ पे हर का मान लिख रहे हो वो आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि 1/2 हो गया है, 4/7 हो गया है, या 0 हो गया है, 1 या 2। अगर आप 2 को देखेंगे तो 2 के नीचे आप 1 लिख देंगे तो भी क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। इसका मतलब ये आपकी परिमेय संख्याओं में ही आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे नोट पॉइंट में हमने लिखा भी है कि 5 जो है वो एक परिमेय संख्या भी है, जिसे हम 5 यानी कि 5/1 या फिर p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसके आधार पर हम सोच रहे हैं कि यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है। तो देखो बच्चा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी, है ना, और उसके बाद आपने 0 उसमें जोड़ दिया, यानी कि अब संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं, तो वो संख्या हमारे पास कौन सी बन जाएगी? पूर्ण संख्या है। तो अब आपके पास नीचे एक प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक भी हैं, ये आपको बताना है। पूर्णांक का मतलब जो संख्याएं आपके पास धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और साथ साथ में 0 भी हो सकती है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इसमें इस प्रश्न के अंदर, तो आप देखिए एक आपके पास यहाँ पे पूर्णांक भी है, ठीक है, परिमेय भी है। क्यों? क्योंकि आप इसको 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी आपके पास पूर्णांक है और परिमेय भी है। -5 भी आपके पास पूर्णांक है। 9 आपके पास पूर्णांक है। इसके बाद 6 आपके पास पूर्णांक है। -7 पूर्णांक है। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो 5/1 भी आपके पास पूर्णांक है और 0। तो ये सभी संख्याएं जो है आपके पास यहाँ पे पूर्णांक में है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास कि क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये p बटा q के रूप में यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे q का मान 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, और नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या है। ओके,
अब इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है कि हमें यहाँ पर ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं जो कि पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 8/9 हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो कि पूर्णांक नहीं होना चाहिए, बस इतना कॉन्सेप्ट हमारे पास है। या फिर जैसे देखिए 4/3 भी आप लिख सकते हैं, 1/3 आप लिख सकते हैं, या फिर आप 5/7 लिख सकते हैं, या फिर 7/9। तो ऐसी ये आपके पास 5 परिमेय संख्याएं हो गई है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये जो वर्कशीट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अब अपनी नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।